जोर देने वाली है। अगर इस देश की शर्म आती हो, जिसको बेटी और बहू सबके है, पर शर्म आनी चाहिए अगर इस सरकार को जिसने भी वोट दे दी, जो इस सरकार की बातें करता है उसके इसका मतलब जैसे मोदी के बच्चे नहीं है तो उसके भी बालक नहीं है, उसे ना पता अपनी इज्जत आबरों का। जो घटना आज मणिपुर में हुई है उनकी बेटियों के साथ भी वही होनी है, एक दिन वो आएगा अगर दोबारा से इस सरकार को लाने का। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी, हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, आज भारतीय किसान यूनियन ने अपना तिरंगा यात्रा निकाली है। तिरंगा यात्रा पहुंची है डीएम कोर्ट, मोदी नगर राजचौपड़े से चलकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे पहुंची है। वहां पे किसान साथियों ने अपना ज्ञापन भी दिया है। बात करते हैं हम किसानों से। आज हमारी तरफ से एंकरिंग कर रहे हैं जाने माने किसान नेता, पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम, ये कहें कि किसानों के मसीहा श्री हरेंद्र ताऊ जी आज एंकरिंग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज ताऊ बना है एक दिन का एंकर और आज मैं खुद सवाल करूंगा अपनी यूनियन के लोगों से, क्यों डीएम क्यों नहीं आता। मैं भी आपको देख रहा हूं, मैं खुद रहता हूं कि इतनी बार से हम लोग ज्ञापन देने आते हैं, तो डीएम क्यों नहीं आता आपका ज्ञापन लेने। ये बिल्कुल आपकी सही बात है, डीएम को ही आना चाहिए। तो क्यों नहीं आता, फिर क्यों आप बिना डीएम के आप ज्ञापन दे के जा रहे हो। बिना डीएम के ज्ञापन देके इसलिए जा रहे हैं, एडीएम साहब ने ये किया कि डीएम साहब माफी चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज मैं कहीं व्यस्त हूँ इसलिए नहीं आ पाए। देखिए, देश की 70% जनसंख्या किसान है, बिल्कुल, और इससे बड़ी समस्या इस देश में कुछ नहीं है कि उसकी फसल सारी चौपट हो चुकी। उसे डीएम को क्या व्यस्तता है ये कोई नहीं बता सकता। वो घर में लौट रहा होगा, या कहीं बैठ के तो आराम से ऑफिस में बैठ के चाय पी रहा होगा, और तुम्हें व्यस्तता बता दी। अब है क्या, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, अब तो ये ढूंढा डीएम साहब कहाँ है। भाई हम तो उन्हें ढूंढते हुए रोडों पर चल के, खेतों में से निकल के आगे, हमारे दिल को संतुष्टि देने के लिए, किसान को संतुष्ट करने के लिए मीडिया का भी सहारा जरूरी है। थोड़ा सी मीडिया मदद करे, कुछ आगे के लिए किसान और मजबूत होकर लड़ेगा। डीएम के बिना है ज्ञापन नहीं देगा। तो ये चीज आपको स्वयं सोचनी चाहिए कि जिस अधिकारी से आप बात करने आए वो अधिकारी आपको छोड़ के क्यों भागा। बताओ, अधिकारी तो ना भाग गए। तो आज हमारे और अधिकारी आ रहे हैं। एक मिनट हेलो, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। हर बार यहाँ से डीएम भागता है, जब भी हमारी किसान यूनियन वो देने आती है। भैया एक मिनट साइड मर जाओ। डीएम क्यों नहीं आता, इसका रीजन क्या है। डीएम न आने का कारण कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है। अगर हम लोग यहाँ धरना बैठ जाए, कई सौ की तादाद में हम लोग यहाँ पे थे, अगर संगठन का काम देखो, संगठन चलता लटके जोर पे। संगठन का एक बायलॉज है, संगठन चलाना किस तरीके से है। अगर चलाने वाले कहीं ना कहीं अगर कमजोर हो जाएंगे उसे और प्रशासन के दबाव में रहेंगे तो संगठन चलेगा नहीं। तो डीएम यहाँ नहीं था, डीएम के घर जाते, डीएम की गुना औकात नहीं थी, डीएम यहाँ ना आता। क्या पता भागता जी, देखो ना भागता। ये है किसान के, युवा किसानों की ताकत। लेकिन मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि ये तो बाबा टिकैत का आदेश था, नरेश टिकैत जी का आदेश था कि आज हम ज्ञापन डीएम को देंगे। लेकिन डीएम में पिछली बार भी कई बार से देख रहा हूँ, मैं स्वयं आपके साथ रहता हूँ कि डीएम नहीं आता, और ये कोई अधिकारी बाहर अंदर से चुप जाएगा और चुप तुमसे ज्ञापन लेगा, निकल के साथ जाएगा। तो उस ज्ञापन को कहाँ रद्दी की टोकरी में डालते हैं ये लोग। आज तक किसी ज्ञापन का कोई जवाब मिला क्या? किसी का भी नहीं मिला आज तक। जो ये जवाब दे देते तो समाधान न हो जाता। समाधान क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम अधिकारी के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे, हम अधिकारी को नहीं बुलाएंगे तो अधिकारी काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह है कि अधिकारी और दूसरे की बात नॉर्मल हो जाती है तो फोन पे बात हो जाती होगी, क्या कह सके उस चीज। लेकिन मेन चीज यही है, भारतीय किसान यूनियन का पहले से रूल रहा कि डीएम को आना चाहिए, और नहीं आया तो भारतीय किसान यूनियन में सकती है कि डीएम को बुलाएगा, जमीन पे बैठाएगा। क्योंकि डीएम हमारे लिए है, किसानों के लिए। अगर किसानों की बात नहीं सुनेगा तो फिर उसकी ड्यूटी किस चीज की। अगर वो आदमी 2 घंटे पहले यहाँ से भाग जाता है, उन्हें पता लगा किसान आ रहे हैं, तो फिर तो या तो वो हमें बेवकूफ मान रहा है या तो किसान चूतिया है। जब भाई एक डीएम भाग रहा है यहाँ से, उसे पता आज किसान आने लग रहे हैं, प्रशासन सारी व्यवस्था में लग रहा है, तो डीएम को यहाँ रहना चाहिए। डीएम को तो विशेष रूप से रहना चाहिए, अगर छुट्टी भी हो तो भी आना चाहिए। तो डीएम मिलता नहीं हर बार यहाँ से। अगली बार डीएम का पूरा इलाज करके जाएगा यहाँ से, डीएम यही मिलेगा अगली बार। देखिए, ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये आवाज सुननी चाहिए कि अगर जिले में ये किसान लोग आए, अगर कोई उपद्रव हो जाता तो जिम्मेवार कौन होता। ये डीएम की जिम्मेवारी थी।
और डीएम ही अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। इसका मतलब ये भगोड़ों की सरकार है। एक बात हमारी सुनो जी, ये डीएम नहीं भागता, ये ज्ञापन देगा किसान भागता है। हम यहाँ आते हैं, ज्ञापन देते हैं, चले जाते हैं। हम ये बैठ के हम मांग नहीं करते कि डीएम को बिना डीएम के ज्ञापन नहीं देंगे। वो अपने छोटे अधिकारियों को या अपने अर्दलियों को भेज देता है, ज्ञापन ले लेते हैं। तो ज्ञापन लेने का कोई मतलब नहीं है जब तक डीएम हमारी समस्या मौखिक रूप से सुनता रहेगा नहीं। जब आमने सामने आकर सुनेगा तब हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। हमारे कई गांव बाढ़ से डूबे हुए, अब तक कोई अधिकारी बाढ़ पीड़ित गांवों में गया नहीं है। तो भाग किसान रहा हुआ ज्ञापन देके, डीएम नहीं भागा। डीएम तो आएगा अगर किसान ही जमा रहेगा, तो नहीं आएगा धरने का रूप दे उसे। जब आएगा डीएम को तो आना पड़ेगा, लेकिन किसान को जो जाना पड़ रहा ना ये गलत हो रहा है। देखिए, ये किसानों का अपना दर्द है, अपनी फसल का दर्द है, आवारा पशुओं से, बाढ़ से, बिजली से, इन सब चीज से। लेकिन मैं अभी पूछना चाहता हूँ, हमारे साथ है हमारे साथी जय कुमार मलिक जी। जय कुमार मलिक जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे साथी जो ज्ञापन देते हैं, ये डीएम क्यों नहीं आता आपका ज्ञापन लेने के बाद? मैं कितनी दफे से देख रहा हूँ, मुझे डीएम के दर्शन नहीं हुए कभी ज्ञापन लेते हुए, फोटो में भी। ऐसा क्यों है? देखो, अगर किसान, मैं इनकी ब्लॉक अध्यक्ष की बात से सहमत हूँ, अगर किसान फुर्सत ना है तो डीएम के आता कमिश्नर बुला लो। देखिए, कोई किसान को मैं क्षमता होनी चाहिए बैठने की। हमने तो कमिश्नर भी देखे हैं ज्ञापन अब लेते हुए। ये किसान जो आए थे, ये फुर्सत में नहीं आए थे, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरे करना है। देखो डीएम साहब से कुछ काम नहीं था, ज्ञापन जाना मुख्यमंत्री को, वो डीएम साहब के द्वारा चला जाए, एडीएम साहब के द्वारा अब चला जाए, जाना तो वही है। इसका अर्थ वो भी है कि चलो कहीं डीएम साहब नहीं होंगे तो आप दूसरा वाला को दे दो, पर जाना तो मुख्यमंत्री को है ना। तो ज्ञापन तो फिर एक आदमी आकर के दे देता, फिर सब किसान क्यों परेशान हुए? ये तो ट्रैक्टर मार्च है ना, तो ट्रैक्टर मार्च अच्छा और तिरंगा यात्रा है। अच्छा, भाई 15 अगस्त की जगह 11 को निकाली गई। बाकी हर जो ज्ञापन देते हो उस टाइम पे इतनी पब्लिक थोड़ी आती है, तो यात्रा का उत्साह है। अच्छा, इतने ज्ञापन दिए गए आज तक हम लोगों ने, किसी एक ज्ञापन का किसी राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से आज तक कोई जवाब आया या नहीं? जवाब ना आया है? तो फिर क्या हम ये ज्ञापन हम लोग खेल रहे हैं? जो इसमें मेहनत करके अपने पसंद की ले आओ सरकार। जब तुमने विरोधी बना रखी है तो तारीफ सुनेगी। जब सरकार किसान विरोधी चुन रखी है तो थारी क्यों सुनेगी? अब क्या अपनी पसंद की ले आओ, मेहनत उसमें करो। 24 में वह सरकार लाओ जो ज्ञापन पहले दिन ही तुम्हारा सुन ले काम कर दे। ज्ञापन तो आज की बात थोड़ी है, 9 साल से दे रहे हो, 9 साल से यही तो हो रहा। 9 साल से किसी सीएम ने संज्ञान लिया, किसी गाँव में कोई समस्या का समाधान कराया नहीं कराया? क्यों? तुमने अपने विरोधी चुन रखी है, पूंजीपतियों की सरकार है, उनकी सुन रही रोज। देखिए, ये है किसान का दर्द जो अभी बता रहे थे कि ये पूंजीपतियों की सरकार है और हमारी बात नहीं सुनती। तो ये अपनी दूसरी आवाज भी उठाएंगे। हमारे साथ महिला की जिला अध्यक्ष भी है, मैं उनसे भी बात करूंगा, वो अपना बात बताएं कि इस यात्रा से और इस ज्ञापन से किसान को क्या फायदा होगा। देखो, किसानों को तो क्या फायदा हो रहा है? किसानों को तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा है, बस ज्ञापन सौंपने चले जाना है। सरकार सुनने वाली है ही नहीं। ऐसा लगता है कि उन ज्ञापनों को कूड़े के कूड़ेदान में डाल करके वो चीजें वहीं की वहीं खत्म हो रही है। ठीक है जी, तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी भी तरीके की। किसान की इतनी समस्याएं हैं, इतनी बिजली की समस्याएं उनकी है, गाय के किसान जो पशु हैं, आवारा पशु हैं, उनकी समस्याएं हमेशा ये कहते रहते हैं कि गौशाला बना रहे हैं। वे गौशाला 2024 तक गौशाला दिखाई देगा तो बता देना कितनी गौशाला बनने लग रही है। और गौशाला बन भी जाए तो उनपे 30 रुपए गाय पे कौन सा खर्च देने लग रही है सरकार? कैसे पेट भर जाएगा 30 रुपए में गाय का? तो ये तो एक वो है, एक टॉफी देने वाली बात है, बहकाने वाली बात है। लेकिन किसानों में जो एकता बना कर रख के और 2024 में अगर ये जान लगा दे अपनी, तो अपनी पसंद की सरकार ये चुन सकते हैं, तभी इनकी सुनवाई होगी, ये तो पक्का है। सुने प्रदेश का मुख्यमंत्री और सुने देश का प्रधानमंत्री, ये जन जन की आवाज से मैं एक ही चीज सुन रहा हूँ कि जाने वाले हैं। क्यों? कि ये वही बेटी है मणिपुर की बेटी, ये वही बेटी है हाथरस की बेटी, ये वही बेटी है उन्नाव की बेटी, ये वही बेटी है उत्तराखंड की अंकिता भंडारी। और देश की 48% जनसंख्या वो यही है। और मोदी जी, मैं आपको एक नारा याद दिला देता हूँ कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार नहीं चाहिए मोदी सरकार। सुनो, और आज इतना दिल रोता है मणिपुर की घटना को लेकर के। घटनाएं तो बार बार कभी हाथरस की हो रही है, उससे भी तुम लोगों ने सबक ले लिया होगा।
और जो मणिपुर की घटनाएं हैं इतनी झकझोर देने वाली हैं। अगर इस देश की शर्म आती हो, जिसको बेटी और बहू सब के है, पर शर्म आनी चाहिए अगर इस सरकार को जिसने भी वोट दे दी। जो इस सरकार की बातें करता है उसके इसका मतलब जैसे मोदी के बच्चे नहीं है तो उसके भी बालक नहीं है, उसे ना पता अपनी इज्जत आबरों का। जो घटना आज मणिपुर में हुई है उनकी बेटियों के साथ भी वही होनी है। एक दिन वो आएगा अगर दोबारा से इस सरकार को लाने का जिसने भी प्रयत्न करा। देखिए, इन्होंने कहा है कि आज आपकी हमारी बेटी की बारी थी, कल आपकी बेटी की बारी है। मैं आपको बता दूं कि कल देश का प्रधानमंत्री संसद में बोल रहा था और जब मणिपुर की बारी आई करीब 97-98 मिनट के बाद, क्योंकि ये घटना उसके लिए कोई जरूरी नहीं थी, और जब वो घटना को बोला तो वो हंसते हुए बोला। दे रहा था जो व्यक्ति सवाल क्या सुनेंगे, क्या सुने उसकी, सुनिए आगे पूछो बाबा आगे पूछो। सुने। हेलो बाबा आगे पूछो। जो विपक्ष के एक भी सवाल का जवाब नहीं देता, मणिपुर के एक बार इस प्रधानमंत्री के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जब देश की सत्ता पे काबिज हुआ था तो इसने कहा था कि हमारे जवानों की शहादत हो रही है और हम 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे। वही कारगिल में लड़ने वाले जवान की मणिपुर में पत्नी को निर्वस्त्र होकर घुमाया जाता है, रेप किया था। ये प्रधानमंत्री कहाँ सो रहा था जब वो देश की लड़ाई लड़काया, अपनी सेवा देगा देश को, कारगिल युद्ध लड़काया जब उसकी पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था। जब ये प्रधानमंत्री कहा था तब इसके मुंह से बात क्यों नहीं निकली कि जो 1 सर के बदले 10 सर लाना था, अरे उस जवान की पत्नी निर्वस्त्र घूम रही, उसका रेप हुआ। मैं तो इस प्रधान में सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस देश की सत्ता पे अरे बेशर्म अपनी जवान की बात कर, जवान की बात कर, जिस जवान के बारे में तू कहता था आज कहता है कि हमारे देश की सीमाएं मजबूत हुई है। कहाँ मजबूत हुई है? इन बीजेपी वालों की फूफी 4 बच्चे लेके हिंदुस्तान में दाखिल होगी, कहाँ हमारी सीमाएं मजबूत हुई है? मीडिया चला रही है, मणिपुर को दबा रही है, कभी ज्योति मोजा चला दे में, कभी सीमा हैदर चला दे में, मणिपुर का कुछ दिखाते हुए जवान की पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री 70 दिन तक चुप रहता है। बहुत नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आरिफ पवार भोजपुर। और आज जो ये किसान तिरंगा यात्रा लेकर के यहाँ कलेक्ट्रेट पर आए, तो ये आज हमारा एक तरह से एक पर्व के रूप में जो हम 14 तारीख में मनाते हैं उसको हमने आज 11 तारीख में किसानों ने मनाने का काम किया है। अपनी बात ठीक करिए, 14 नहीं तो 15 अगस्त को जो मनाते हैं उसको हमने 11 अगस्त में मनाने का काम किया है। उसके लिए जो यह किसानों ने ज्ञापन दिया है, जो बाढ़ से पीड़ित हमारे गाँव हैं, जो फसल हमारी नष्ट हो गई हैं, या जो छुट्टा जानवर जो अभी घूम रहा है प्रदेश के अंदर, उनको इन्होंने जो जगह जगहों पे गौशालाओं का इन्होंने गठन किया हुआ है, बट उस गौशाला का कोई इनको मतलब जो है यूज नहीं हो रहा है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, डबल इंजन की सरकार से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अभी हरियाणा के अंदर जो उन्नाव कांड हुआ है उसमें एक सांप्रदायिक दंगा जिस तरह से चल रहा है हिंदू मुसलमान को लेकर के, वहाँ बेगुनाहों के घरों को फोड़ा जा रहा है। क्या मोदी जी आपको नजर नहीं आ रहा? क्या वहाँ के जो खट्टर हैं उनको नजर नहीं आ रहा? ये समझने की बात है, सोचने की बात है कि देश में अगर किसी तरह का एक सांप्रदायिक दंगा होता है तो उसको सबसे पहले संज्ञान में मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेना चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। वो लेगा, जब दंगा कराने वाला मैं खुद होऊंगा तो मैं संज्ञान क्यों ले लूंगा? बताइए, आप क्यों लड़ते हो? लड़ना पहले आप अपने ऊपर देखो। राजनेता का काम है कुर्सी बचाने के लिए, वो तो लड़ाएगा। हम और आप क्यों लड़ते हैं? तो इस बात ये हमें और आपको सोचना है। ध्यान रखना, इस बार सोच मैं बता देता हूँ, नेता की पढ़ाई वो इसीलिए पढ़ाई होती है उनकी कि कैसे हमारी सत्ता बचे, जनता मरती हो मर जाने दो। और देश की जनता ने एक पिक्चर देखी होगी, एक दिन का मुख्यमंत्री नायक। आपने देखा होगा अमरीश पुरी क्या कहता था जब वो पुलिस वाला कहता था कि यहाँ दंगे हो रहे हैं, मर रहे हैं, बसें जलाई जा रही हैं, तो क्या कहता था वो? बसें जलती हैं जलने दो, जनता मरती है मरने दो। ये मेरी पार्टी के लोग हैं, मेरी कुर्सी इन्हीं से बची हुई है, तो खट्टर जी वही ये चाहते हैं। तो खट्टर जी भी कान खोल करके सुन लें, हरियाणा के अंदर जिस तरह से उन्नाव का कांड हो रहा है तो अपना बिस्तर लपेटने की तैयारी करें। आने वाले 2025 के चुनाव में वो लोग मिलने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी किसानों की मांग और किसानों के विचार। अगली वीडियो में देखना नए एंकर के साथ। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा हरिंद्र ताऊ जी बने एंकर। हरिंद्र ताऊ जी ने किस प्रकार किसानों से हर प्रकार के सवाल रखे, किसानों ने भी बेबाकी से अपने जवाब दिए। आइए आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।